भगवान उत्तम था कि संसार में मुझे जन्म ही ना देते प्रभु, और जन्म दिया भी था तो फिर प्रभु ये बेटी जैसा वियोग क्यों दिया। जैसे माँ बाप एक बेटी को पालते पोसते बड़ा करते हैं, जब वो बेटी लायक बन जाती है तो फिर उसको ब्याह देते हैं। जो एक बेटी की विदाई का दुख होता है प्रभु, वो दुख मुझे क्यों दे रहे हैं आप। और वास्तव में बेटी की विदाई का समय वो समय होता है, पत्थर से पत्थर हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। और तो छोड़ो, जिस पड़ोसी से कोई नाता नहीं होता ना, वो भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाता है। और तो छोड़ो, साक्षात विदेही राज श्री जनक जी महाराज, जिस समय मैया जानकी की विदाई हुई ना, देखी सवे सी सूरत को सवे अंगे विपूरत खोवन लागे, मंत्री सवे सब मौन खड़े हैं, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, ज्ञान की राख महीप बनी अब द्रगनील से अंचन धोवन लगे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी अब जाने की रोवन लगे, अब जाने की रोवन। हाँ जानकी करके साक्षात विदेहराज श्री जनक जी महाराज रुदन करते हैं, क्योंकि बेटी की विदाई का समय वो समय होता ही ऐसा है। एक बेटी विदा होकर के जाती है ससुराल, और फिर ससुराल से वो बेटी अपने पिता से कुछ बात कहती है, अपने पिता से कुछ पूछती है, और पिताजी से कहती है, पिताजी आपसे एक बात पूछ रही हूँ, आप सच सच मुझे बताना। तो कहती है बेटी अपने पिता से, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी। एक बेटी अपने पिता से कहती है क्या, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। एक बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी जब मैं मायके में थी ना, तो आप कहीं से आते थे तो पिता की आदत होती है पहली आवाज बेटी को लगाते हैं, और बेटी दौड़ करके आती है। बेटी की जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो पिता अपनी बेटी के लिए करता है। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है। एक पत्नी लाख अच्छे काम क्यों ना कर ले, फिर भी वो पत्नी अपने पति के लिए कभी रानी नहीं बन सकती। लेकिन एक बेटी लाख गलतियां करने के बाद भी अपने पिता की रानी बिटिया ही रहती है। वो हमेशा रानी बिटिया रहती है। और ये बात सत्य है, बेटी की हर जिद को पूरा करते हैं पिता।
इसलिए कहते हैं हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा है मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी। यहाँ पर कितनी बेटियां ऐसी बैठी हैं जो वास्तव में अपने पिता की इस बात को मानती हैं कि मेरे पिता मेरे लिए क्या करते हैं। तो मेरे साथ सब बोलो, अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी, रुलाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी जब जाती है ना तो माँ बाप का हृदय उस समय बस ये समझ लो कि किसी माँ बाप की मौत नहीं होती, बाकी सब उन पर गुजरती है। वो बेटी कहती है पिताजी आपने क्या किया अभी तक, सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर दिया ना। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहती बेटी अपने पिता से पूछती है बाबू, कहती है पिताजी से कहती है बापूजी एक बात बताओ। कहती थी मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां भी करता है, लेकिन बेटी को आवाज नहीं होने देता। वो तैयारियां भी करता है, उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। वो बेटी कहती है पिताजी कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती बताओ ना बाबूजी,
छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरे आते नहीं। फिर विधाता से पूछती है वो बेटी और कहती है, विधाता कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी कहती है, पिता अपने पिताजी से कहती है, मेरे सर्वस्व आप हो। और वास्तव में कहते हैं एक बार की बात क्या हुआ, एक नाव में कुछ लोग सवारी कर रहे थे और जब वो लोग नाव में सवारी कर रहे थे अचानक से तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, सब लोग डरने लगे। जब सब लोग डर रहे थे ना तो उस समय की बात है, जैसे ही देखा नाव और आगे चली और तेज तूफान हो गया, लोग और ज्यादा डरने लगे। पर वहां पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। किसी ने उस बच्ची से पूछा, बेटा बेटा ये नाव इतनी डगमगा रही है, तुझे डर नहीं लग रहा? वो बच्ची कहती है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। बोले, बेटा तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? जब सब जितने बैठे इस नाव में सब डर रहे हैं, पर तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? उस छोटी सी बच्ची ने कितना सुंदर जवाब दिया। वो बच्ची बोली, अंकल जी मैं कैसे डरूं? बोले, क्यों? तू क्यों नहीं डरेगी? देख बेटा नाव डूब सकती है अभी। बोले, अंकल जी मुझे पता है आपकी नाव डूब जाएगी, आपकी नाव डूब जाएगी, लेकिन मेरी नाव नहीं डूबेगी। बोले, कैसे नहीं डूबेगी? तू भी तो इसी नाव में बैठी है ना, तू भी तो इसी नाव में बैठी है, फिर तुझे कैसे भरोसा है कि तेरी नाव नहीं डूबेगी? उसने कहा, अंकल जी क्योंकि इस नाव को जो खेने वाला है, जो खेवनहार है, वो कोई और नहीं, वो मेरा बाप है। और कोई बाप अपनी बेटी की नाव को कभी नहीं डुबा सकता है, ये मुझे भरोसा है। मेरे पिता मुझे कभी नहीं डूबने देंगे, वो मुझे पार लगाएंगे ही लगाएंगे। सत्य बात है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है, जिस रिश्ते का कोई भी बयान नहीं कर सकता। आज मैया यशोदा कहती है, परमात्मा ये बेटी जैसा वियोग आपने मुझे क्यों दिया?